सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट सम। आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ यूनिफॉर्म बाउंडनेस थ्योरम एमएससी फोर्थ सेमेस्टर फंक्शनल एनालिसिस। तो इसके लिए प्रूव करने के लिए कुछ रिजल्ट की आवश्यकता है, उसको डिस्कस करना मैं आवश्यक समझता हूँ। तो सम इम्पॉर्टेंट result for uniform boundedness theorem। uniform boundedness theorem। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट फॉर यूनिफॉर्म बाउंडनेस थ्योरम। तो पहला रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है? इफ एक्स एंड वाई दो नॉन लीनियर स्पेस हों, तब एक्स से वाई के बीच डिफाइंड ऑल बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग का कलेक्शन या मैपिंग के कलेक्शन को बी एक्स वाई से डिनोट करते हैं। क्या बोला गया कि एक्स और वाई दो नॉन लीनियर स्पेस हों, तब एक्स से वाई के बीच में डिफाइंड जितनी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग होंगी उनका एक सेट बना लें। उस सेट को हम क्या कहते हैं? उस सेट को बी एस वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक्स और वाई दो नॉन लीनियर स्पेस हों, तब एक्स से वाई के बीच डिफाइंड ऑल बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग के कलेक्शन को डिनोट करते हैं किससे? बी एक्स वाई से। ठीक है ना, ये रिजल्ट है। अब यहाँ पे दूसरा रिजल्ट ये है, कि बी एक्स वाई का एक सबसेट एम। दूसरा रिजल्ट बी एक्स वाई का एक सबसेट यानी उपसमुच्चय एम पॉइंट वाइज बाउंडनेस या बाउंडेड कहलाता है। कब पॉइंट वाइज बाउंडेड कहलाता है? यदि ये सेट, कौन सेट जो इस प्रकार से है, टी एक्स सच दैट टी बिलोंग इन एम इज बाउंडेड इन वाई। ये आपको पता है कि एक्स और वाई दो नॉन लीनियर स्पेस हैं, तो एक्स से वाई के बीच डिफाइंड ऑल बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग के कलेक्शन को बी एस वाई से डिनोट करते हैं। तो जब बी एस वाई का कोई सबसेट लिया जाएगा
तो उस सबसेट में भी क्या होंगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग ही होंगी। तो ये कहता है कि बी एस बाई का एक सबसेट एम ले, इसका एक सबसेट एम पॉइंट वाइज बाउंडेड कहलाता है। कब? जब ये एक सेट लें टी एक्स है, टी बिलोंग इन एम, टी एक्स इस प्रकार का जो सेट है वे बाउंडेड क्या हो, बाउंडेड हो बाई के अंदर, ठीक है, बाउंडेड इन बाई। जब ये सेट क्या होगा, बाउंडेड होगा बाई में, ऐसी कंडीशन में ये यम जो है ये बी एस बाई का जो सबसेट है यम, वह कहलाता है पॉइंट वाइज बाउंडेड, ठीक है। तो बी एस बाई क्या है, ये तो बी एस बाई तो आपको पता ही है कि एस और बाई दो नॉर्म लीनियर स्पेस हों तो एस और बाई के बीच जितनी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग है उनका एक सेट बना लें तो उसको बी एस बाई कहते हैं। और बी एस बाई का एक सबसेट ले लें यम, तो ये यम क्या कहलाएगा, पॉइंट वाइज बाउंडेड कहलाता है। कब? यदि ये सेट टी एस सच दैट टी बिलोंग इन यम बाउंडेड हो बाई में, ठीक है, बाउंडेड हो बाई में, ठीक है। अब क्या है तीसरा रिजल्ट, इस तीसरे रिजल्ट की ज़रूरत है। वो तीसरा रिजल्ट क्या है, ये है तीसरा रिजल्ट। इसको प्रूव करने के लिए तीसरा रिजल्ट, ये बी एक्स वाई का एक सबसेट, बी एस वाई का एक सबसेट यम यूनिफॉर्म बाउंडेड कहलाता है, यूनिफॉर्म बाउंडेड कहलाता है, यूनिफॉर्म बाउंडेड कहलाता है। कब? यदि फॉर ऑल टी बिलोंग इन यम, अर्थात यम के मेंबर जो कि बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो हैं ही, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो हैं ही, और निम्नलिखित कंडीशन को, और निम्नलिखित कंडीशन को फॉलो, निम्नलिखित कंडीशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। क्या? नॉर्म ऑफ टी इज लेस देन के फॉर ऑल टी बिलोंग इन एम, ठीक है। ये क्या है, बी एस वाई आपको पता ही है कि बी एस वाई क्या है, एक्स और वाई दो नॉर्म लीनियर स्पेस हों तो एक्स से वाई के बीच में जितनी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग है उनका कलेक्शन क्या कहलाता है, उसको दर्शाया जाता है बी एस वाई से। अब बी एस वाई का एक सबसेट लिया गया है यम, तो यम में वे बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग है कि यदि उस यम के प्रत्येक टी के लिए एक के का अस्तित्व इस प्रकार से होता है कि उस टी का जो नॉर्म करें तो वो के से छोटा रहे, ठीक है। कहना ये चाहते हैं कि यम क्या है, बी एस वाई का सबसेट है। तो बी एक्स वाई का जब सबसेट है तो ये यूनिफॉर्म बाउंडेड कहलाता है। कब? जब यम के प्रत्येक टी के लिए एक के का अस्तित्व हो जहाँ के क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। तो यदि क्या है, बी एस वाई का कोई सबसेट यम यूनिफॉर्म बाउंडेड कहलाता है यदि यम के प्रत्येक टी के लिए एक के का अस्तित्व हो जहाँ के क्या है, ग्रेटर देन 0
के क्या है, 0 से बड़ी पॉजिटिव कोई यानी 0 से बड़ी कोई नंबर है अर्थात पॉजिटिव नंबर है, अर्थात यम के हर एक एलिमेंट का नॉर्म करने से वह किसी पॉजिटिव के से क्या होता है, छोटा रहता है। तो जब इस कंडीशन को फॉलो करने लगता है यम, तो यम को कहेंगे बी एस बाई का क्या कहलाएंगे, यम को बी एस बाई के अंदर क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म बाउंडेड कहलाता है। तो बी एस बाई क्या है, एक्स एक सेट है जो एक्स से बाई के बीच बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग का सेट है, और इसका एक सबसेट यम यूनिफॉर्म बाउंडेड कहलाता है। यदि फॉर ऑल टी बिलोंगिंग यम के लिए एक के का स्थिति इस प्रकार से हो तो उस टी का यदि नॉर्म कर दें तो वह के से छोटा रहे, तो ऐसी कंडीशन में यम कहलाता है बी एस वाई के अंदर यूनिफॉर्म बाउंडेड। ठीक है, यूनिफॉर्म बाउंडेड कहलाता है। ठीक है, अब अगला रिजल्ट ये है, इफ चौथा रिजल्ट, इफ एक्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन, तब हम कहते हैं कि एक्स काउंटेबल यूनियन के फॉर्म में लिखा जा रहा है। तब हम कहते हैं कि एक्स काउंटेबल यूनियन के फॉर्म में लिखा जा रहा है, या काउंटेबल यूनियन के फॉर्म में लिखा जा रहा है। ठीक है, तो यदि हम सभी ए एन का यूनियन कर दें तो एस के बराबर आ जाए, सभी ए एन का क्या कर दें, यूनियन कर दें तो एस के बराबर आ जाए, तब हम कहते हैं कि एस क्या है, काउंटेबल यूनियन के फॉर्म में लिखा जा रहा है या लिखा जा सकता है। ठीक है, पांचवा रिजल्ट ये है कि यदि एक्स बनाक स्पेस है तो वह कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होगा, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होगा। क्या होगा, कंप्लीट मैट्रिक। यदि एस क्या है, बनाक स्पेस है तो वह कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होगा। अगला रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी, इवरी नॉर्म लीनियर स्पेस एक मैट्रिक स्पेस होता है, एक मैट्रिक स्पेस होता है। क्या होता है, इवरी नॉर्म लीनियर स्पेस एक मैट्रिक स्पेस होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है अगला रिजल्ट, यदि एक्स सेट ए का इंटीरियर पॉइंट है, एक्स सेट ए का इंटीरियर पॉइंट कहलाता है। कब कहलाता है, कहलाता है यदि एक्स के एक नेबरहुड NBD सामीप किसी को बोलते हैं, या NBD नेबरहुड का एक, यदि एस के एक नेबरहुड एन एक्स आर का एग्जिस्टेंस इस प्रकार से हो, इस प्रकार से हो कि एन एक्स आर जो हो वे सबसेट हो जाए ए का, तब एक्स क्या कहलाएगा, सेट ए का इंटीरियर पॉइंट। एक्स सेट ए का इंटीरियर पॉइंट कब कहलाता है, यदि एस के ए के नेबरहुड एन एक्स आर
का एग्जिस्टेंस इस प्रकार से हो कि एन एक्स आर सबसेट हो ए का, अर्थात एन एक्स आर के सभी एलिमेंट ए में कंटेन हो। ऐसी कंडीशन में यह एक्स कहलाएगा सेट ए का इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, x1 ए का इंटीरियर पॉइंट कब कहलाएगा? जब x1 का एक नेबरहुड सबसेट हो ए का। s2 ए का इंटीरियर पॉइंट कब कहलाएगा? जब s2 का नेबरहुड सबसेट हो ए का। x5 ए का नेबरहुड इंटीरियर पॉइंट कब कहलाएगा? जब s5 का एक नेबरहुड सबसेट हो ए का। ठीक है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसी को ऐसे भी कह सकते हैं कि x सेट ए का एक्स सेट ए का इंटीरियर पॉइंट कहलाता है, इंटीरियर पॉइंट कहलाता है यदि एक्स के एक ओपन बॉल का एग्जिस्टेंस इस प्रकार हो कि वह एस की ओपन बॉल क्या कहलाएगी? एस को सेंटर मानकर, अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर आर को रेडियस मानकर एक क्या बना दें? बॉल। ये एस को सेंटर मानकर आर रेडियस का एक बॉल बनाएं, इसके अंदर उन सभी पॉइंट का कलेक्शन जिन पॉइंट की सेंटर एस से डिस्टेंस आर से कम हो। एस को सेंटर मानकर आर रेडियस का एक हम बॉल बना दें, तो इस बॉल के अंदर के वे सभी पॉइंट जिन पॉइंट की सेंटर एस से डिस्टेंस आर से कम हो वे क्या कहलाएगा? एस का ओपन बॉल। एस का क्या कहलाएगा? ओपन बॉल। तो एस के एक ओपन बॉल का एग्जिस्टेंस इस प्रकार से हो कि वे ओपन बॉल क्या हो? सबसेट हो जाए ए का, तब हम एस को कहेंगे सेट ए का इंटीरियर पॉइंट। यानी ठीक है, एस को सेंटर मानकर आर को रेडियस लेकर एक बॉल बना दें। ठीक है, बॉल या बना दें, इसी को स्फीयर भी बोल सकते हैं। तो इस स्फीयर के उन पॉइंट का कलेक्शन जो इसके अंदर हैं जिनकी सेंटर एस से डिस्टेंस आर से कम हो वे क्या कहलाएगा? उन सभी पॉइंट का कलेक्शन एस का ओपन स्फीयर या ओपन बॉल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स सेट ए का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा कब? जब एस के एक ओपन बॉल का एग्जिस्टेंस इस प्रकार से हो, क्योंकि एस की जो ओपन बॉल है उसको डिनोट करते हैं बी एस आर से, ये सबसेट हो ए का। ऐसी कंडीशन में एक्स कहलाएगा इस सेट ए का इंटीरियर पॉइंट। सेट ए का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, अब इंटीरियर पॉइंट कहलाता है। अब देखिए अगला रिजल्ट किसकी जरूरत पड़ती है? इंटीरियर पॉइंट। अगला पॉइंट ये है, क्या पॉइंट है? यदि क्लोजर ऑफ ए, इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, ए के ऊपर बार लगा देते हैं, क्लोजर ऑफ ए के इंटीरियर पॉइंट का सेट, इंटीरियर पॉइंट का सेट फाइंड करें। इंटीरियर पॉइंट का सेट फाइंड करें तो वह फाई के बराबर प्राप्त हो, तो वह इम्पटी सेट हो।
क्या हो, एम्प्टी सेट फाई हो, अर्थात क्लोजर ऑफ ए के इंटीरियर पॉइंट के सेट को लिखते हैं क्लोजर ऑफ ए, और इसके ऊपर 0 बना देते हैं, क्लोजर ऑफ ए का इंटीरियर, तो किसके बराबर आ जाइए, फाई के बराबर। तब हम कहते हैं कि ए नो वेयर टेंस है, तब हम कहते हैं क्या कहते हैं कि ए नो वेयर डेंस है, क्या है, नो वेयर डेंस है। यदि क्लोजर ऑफ ए के इंटीरियर पॉइंट का सेट फाइंड करें और वह एम्प्टी सेट फाई हो, ऐसी कंडीशन में ए को क्या कहेंगे, नो वेयर डेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, नो वेयर डेंस कहते हैं, ठीक है। और यदि क्लोजर ऑफ ए के इंटीरियर पॉइंट का सेट फाइंड करें और फाई के इक्वल ना हो, 9 डिजिट, यदि क्या करें हम, इंटीरियर ऑफ, यदि क्लोजर ऑफ ए के इंटीरियर पॉइंट का सेट, इंटीरियर पॉइंट का सेट फाइंड करें, तो वह क्या हो, फाई के इक्वल ना हो, फाई के इक्वल ना हो, अर्थात क्लोजर ऑफ ए के इंटीरियर पॉइंट का जो सेट है, इसको इससे डिनोट करते हैं, क्लोजर ऑफ ए का इंटीरियर, और ये किसके इक्वल ना हो, फाई के इक्वल ना हो, ठीक है। तब हम कहते हैं कि ए सम वेयर डेंस है, तब हम कहते हैं कि ए सम वेयर डेंस है। क्या करें हम, यदि क्लोजर ऑफ ए के इंटीरियर पॉइंट का सेट फाइंड करें तो वह फाई के इक्वल ना हो, तो ए को क्या बोलेंगे, सम वेयर डेंस, और जब फाई के इक्वल हो जाए तो क्या कहेंगे, नो वेयर डेंस, ठीक है। यदि हम क्लोजर ऑफ ए के इंटीरियर पॉइंट का सेट फाइंड करें तो वह फाई के इक्वल ना हो, तो ए को क्या बोलेंगे, सम वेयर डेंस बोलेंगे। और यदि क्लोजर ऑफ ए के इंटीरियर पॉइंट का सेट फाइंड करें और वह एम्प्टी सेट के बराबर आ जाए, तो ए को क्या बोलेंगे, नो वेयर डेंस बोलेंगे, ठीक है। अब अगला रिजल्ट है, अगला रिजल्ट यहाँ पे 10, यदि कैपिटल X इज इक्वल टू यूनियन ऑफ n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी En, तो ये जितने भी En होंगे, ये जितने भी En होंगे वे नो वेयर डेंस हों, ये जितने भी En होंगे वे नो वेयर डेंस हों, अर्थात ऐसे भी इसको बोल सकते हैं हम, अर्थात क्या, अर्थात यदि x को, यदि x को नो वेयर डेंस के काउंटेबल, नो वेयर
वेयर डेंस नो वेयर डेंस के काउंटेबल यूनियन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो एस कहलाता है फर्स्ट कैटेगरी का। तो एक्स कहलाता है फर्स्ट कैटेगरी का। यदि एस को हम क्या करें, एस को नो वेयर डेंस के काउंटेबल यूनियन के फॉर्म में लिख सकते हैं यदि, तो एस कहलाता है फर्स्ट कैटेगरी का। ठीक है। और यदि एस को एन के काउंटेबल यूनियन के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक एन क्या है, सम वेयर डेंस है। क्या है, सम वेयर डेंस है। ऐसी कंडीशन में हम एस को कहते हैं सेकंड कैटेगरी का। क्या कहते हैं, सेकंड कैटेगरी का। तो वही है सेकंड कैटेगरी वाला। देखते हैं क्या कहेंगे, कब सेकंड कैटेगरी वाला कहेंगे। तो यदि एस को एन के काउंटेबल यूनियन के फॉर्म में लिखा जा सके, यदि कैपिटल एक्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ एन फ्रॉम 1 to infinity एन, अर्थात यदि कैपिटल एक्स को एन के काउंटेबल यूनियन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, बट इनमें से कम से कम एक एन सम वेयर डेंस है, तो एक्स कहलाएगा सेकंड। तो एक्स सेकंड कैटेगरी CATEGORY कैटेगरी का कहलाता है। ठीक है। यदि एक्स एन के काउंटेबल यूनियन के फॉर्म में तो लिखा जा सकता है, लेकिन उनमें से कोई एक एन सम वेयर डेंस है। ठीक है, तब एक्स कहलाएगा सेकंड कैटेगरी का। और जब एक्स एन के काउंटेबल यूनियन के फॉर्म में लिखा जा सकता हो और सभी एन क्या हो, नो वेयर डेंस हो, नो वेयर डेंस हो, ऐसी कंडीशन में एस कहलाएगा फर्स्ट कैटेगरी का। क्या कहलाएगा, फर्स्ट कैटेगरी का। 12 नंबर रिजल्ट क्या है, 12 बेयर्स कैटेगरी थ्योरम के अनुसार एवरी complete metric space is of second metric space is of second कैटेगरी। ठीक है। बेयर कैटेगरी थ्योरम के अनुसार क्या होता है,
एवरी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस क्या होता है, इज ऑफ सेकंड कैटेगरी। अब अगला रिजल्ट है, यदि कोई सेट नॉन लीनियर स्पेस है तो वह मैट्रिक स्पेस भी बनेगा। ठीक है, यदि कोई सेट नॉन लीनियर स्पेस है तो वह मैट्रिक स्पेस भी बनेगा, मैट्रिक स्पेस भी बनेगा। अगला पॉइंट है, यदि यम बी एक्स वाई के अंदर यूनिफॉर्म बाउंडेड है, तो यम बी एक्स वाई के अंदर निश्चित रूप से पॉइंट वाइज बाउंडेड होगा। यदि हम बी एस वाई के अंदर यूनिफॉर्म बाउंडेड है तो यम बी एस वाई के अंदर निश्चित रूप से क्या होगा, पॉइंट वाइज बाउंडेड होगा। और यदि यम बी एस वाई के अंदर पॉइंट वाइज बाउंडेड है तो वह यूनिफॉर्म बाउंडेड हो कोई ज़रूरी नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब एक्स और वाई में से एक्स क्या हो, बनाक स्पेस हो। एक्स और वाई में से एक्स क्या हो, बनाक स्पेस हो। ठीक है, तो अगला रिजल्ट ये है, यदि 15 नंबर, यदि यम बी एक्स वाई के अंदर पॉइंट वाइज बाउंडेड है तो यह बी एक्स वाई के अंदर यूनिफॉर्म बाउंडेड हो कोई आवश्यक नहीं है, यह तभी पॉसिबल है जब नॉर्म लीनियर स्पेस एक्स व वाई में से एक्स बनाक स्पेस हो। एक्स और वाई में से एक्स क्या हो, बनाक स्पेस हो। ठीक है, अगला सेट ए क्लोज्ड सेट कहलाता है, क्लोज सेट कहलाता है कब, यदि ए का ईच लिमिट पॉइंट ए का भी पॉइंट हो। कोई सेट ए क्लोज सेट कब कहलाता है, जब इस सेट का ईच लिमिट पॉइंट इस सेट का भी पॉइंट हो। ठीक है, इस सेट का ईच लिमिट पॉइंट इस सेट का भी
पॉइंट हो तब एक सेट क्या कहलाएगा, क्लोज सेट। तो इस सेट का कोई आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट लेते हैं और ये दिखाते हैं कि वह लिमिट पॉइंट इस सेट का भी एलिमेंट है, ऐसी कंडीशन में ये क्या कहलाता है, क्लोज सेट कहलाता है। ठीक है। और क्या है क्लोज सेट को दिखाने का तरीका, सेट ए क्लोज्ड सेट कहलाता है यदि और केवल यदि और केवल यदि, टोपोलॉजी में हम पढ़े हैं फर्स्ट सेम में, यदि और केवल यदि क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू ए। एक सेट एक क्लोज सेट कहलाता है कब, यदि और केवल यदि क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू ए, क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू ए जब हो तो क्लोज सेट कहलाता है। ठीक है। अगला पॉइंट ये है जिसका हम यूज करेंगे, यदि कोई सीक्वेंस ऐसा है, यदि कोई सीक्वेंस ऐसा है जिसका ईच टर्म यल से छोटा है, यल से क्या है, छोटा है, यल से छोटा है, तो उस सीक्वेंस की लिमिट भी तब इस सीक्वेंस की लिमिट भी यल से छोटी होगी, यल से छोटी होगी। क्या बोले, यदि कोई सीक्वेंस ऐसा है जिसका ईच टर्म यल से छोटा है, तब इस सीक्वेंस की लिमिट भी यल से छोटी होगी। ठीक है। एक रिजल्ट ये है, यदि x माइनस वाई का नॉर्म है तो क्या होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ वाई होता है। लेकिन यदि x माइनस वाई का नॉर्म है वह लेस देन आर इक्वल होता है नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ वाई से। ठीक है। और ये तो जानते हैं कि s प्लस वाई का जो नॉर्म है वह लेस देन होता है, क्या होता है, लेस देन नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ वाई। ठीक है। ये इतने रिजल्ट हैं जिस रिजल्ट की मदद ले करके ही हम यूनिफॉर्म बाउंडनेस थ्योरम को प्रूव कर पाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रूव करेंगे। थैंक यू सो मच।